Good morning, class 4th students. Today I am here to take your EVS class, and in this class I will explain chapter 7 of your EVS book, Animals Around Us. बेटा आप सबके अराउंड मीन्स सराउंडिंग में बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स आप सब देख सकते हो. एनिमल्स में बेसिकली आपके हर टाइप के एनिमल्स आते हैं, जैसे जो ज़मीन पे चलते हैं या जो पानी में रहते हैं, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं, और या फिर जो आसमान में फ्लाई करते हैं. ठीक है, आप सब देख सकते हो बहुत टाइप के एनिमल्स आपके सराउंडिंग्स में होते हैं. ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में. उनके बारे में कुछ न्यूज़ जानेंगे, समझेंगे. ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं. ठीक है ना. तो ये आपका जो आपका चैप्टर है ये टोटली आपका एनिमल्स पर बेस्ड है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. अलग अलग टाइप के एनिमल हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं. फॉर इंस्टेंस पोलर बियर लिव इन आर्कटिक रीजन. जस्ट लाइक हम मान सकते हैं कि जैसे जो पोलर बियर होता है, ठीक है, वो आर्कटिक रीजन में रहता है. आर्कटिक जैसे कि आर्कटिक मतलब जो हमारा अर्थ है, जस्ट लाइक आप सब जानते होंगे हमारा जो अर्थ है वो 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस में डिवाइड है. ठीक है, तो ये जो रहता है ये आर्कटिक रीजन मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ रहता है ये. वाइल्ड फिश लिव्स इन फ्रेश वाटर. आप जब जानते हो ना कि जो फिश होती हैं जैसे कि फ्रेश वाटर यानी कि साफ़ सुथरे पानी में रहना पसंद करती हैं. जैसे कि कितने लोग ऐसा करते हैं कि समुद्र में या कहीं भी पानी में जैसे जा भी रहे होते हैं बोटिंग के लिए, तो वहाँ पे वो लोग पानी में कचरा फेंक देते हैं. तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट लाइक हमें अपने आसपास गंदगी नहीं पसंद है, एनिमल्स को भी यही चीज़ अच्छी लगती है. उन्हें भी अपने आसपास गंदगी नहीं अच्छी लगती है. ठीक है, तो वो लोग भी अच्छी जगह पे रहना पसंद करते हैं. तो फिश को फ्रेश वाटर में रहना अच्छा लगता है. ओके, उसके बाद आप सब देखो इधर क्या लिखा हुआ है. Streams and lake, however, some fish like salmon and crabs are found in salty water. मीन्स कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनको फ्रेश वाटर में जस्ट लाइक कौन सा पानी, जैसे कि जो वो झरने का पानी होता है ना, स्ट्रीम्स लिखा है उसी को, जो मतलब धारा बहती हुई धारा होती है उसी में होती है बेटा. वाटरफॉल्स होते हैं उसमें जो पानी गिरता है उसके पानी में, या फिर लेक्स यानी कि झील में रहना पसंद करती हैं कुछ मछलियाँ. और इसी तरह कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जैसे लाइक सैल्मन एंड क्रैब्स जो होते हैं वो समुद्र के सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके लिए अच्छी होती है. ठीक है, अब आप सब देखो यहाँ पे एक पिक्चर है सैल्मन फिश की और यहाँ एक पोलर बेयर. सैल्मन फिश आपके लिए नया वर्ड था इसलिए यहाँ पे उसकी पिक्चर दी गई है, सैल्मन फिश है. ठीक है, सम एनिमल्स सच एज टाइगर, काऊ एटसेट्रा लिव ऑन लैंड. कुछ एनिमल जस्ट लाइक टाइगर यानी कि चीता, सॉरी टाइगर मीन्स बाघ होता है बेटा. टाइगर मीन्स बाघ और गाय जो होती है वो आपके मतलब ये एनिमल्स लैंड यानी कि ज़मीन पे रहते हैं. देयर आर अदर एनिमल लाइक फ्रॉग, स्नेल, स्नेक, क्रोकोडाइल विच लिव पार्टली ऑन लैंड एंड पार्टली इन वाटर. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जस्ट लाइक फ्रॉग यानी कि मेंढक, स्नेल, सांप, मगरमच्छ, ये सारे कभी कभी आपको मतलब ज़मीन पे मिलेंगे और कभी कभी पानी में, मतलब ये दोनों जगह पे रहना इनको अच्छा लगता है. Frogs, mosquito and dragonflies lay their eggs in water. Frog यानी कि मेंढक, मच्छर, ड्रैगन फ्लाई आप सब देखी होगी जब भी बारिश होने वाली होती है, बारिश होने के पहले कभी कभी बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ती रहती हैं, उन्हीं को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं. ये सभी अपने अंडे पानी में देती हैं, और कैसा पानी, जो पानी साफ़ नहीं होता है. ठीक है, ऑल एनिमल्स आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग. सभी टाइप के एनिमल्स अपने सराउंडिंग के अडेप्टेड यानी कि अनुकूल होते हैं. मतलब उनको जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो उसी क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, जो उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए सही हो. ठीक है, दे आइदर डाई और टू मूव टू प्लेस. अगर उनका वो जो क्लाइमेट है जिसमें वो रह रहे हैं अगर वो उनके लिए सही नहीं है तो या तो वो उसमें सर्वाइव करते करते उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो अपना जगह ही बदल देते हैं, या फिर वो अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को ढूंढते हैं. जहाँ उनको उस टाइप का क्लाइमेट मिलता है जहाँ पे वो रह सकते हैं, उनको सही लगता है तो वहाँ वो रह जाते हैं. ठीक है,
वेयर दे आर बेटर सूटेड एंड कैन लिव कंफर्टेबली, जहाँ पे वो मतलब जहाँ का वेदर उनको सूट करे और जहाँ पे वो कंफर्टेबली रह सके, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे जाकर बस जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब एनिमल की ग्रुपिंग हम लोग, मतलब होता है ना, एक एनिमल को ग्रुपिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक वो जिस टाइप की जगह पे रहते हैं उस टाइप से हम उनको कह सकते हैं। जस्ट लाइक कुछ जानवर जो होते हैं वो आपके आते हैं जस्ट लाइक ज़मीन पे रहने वाले जानवर, तो ग्रुपिंग इसी को कहते हैं। एक मतलब ये ग्रुप एक किसी काऊ का ग्रुप नहीं, ऐसा नहीं। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स यहाँ पे ये मतलब है कि ज़मीन पे रहने वाले सारे जानवर एक ग्रुप में आते हैं, आसमान में उड़ने वाले सारे जानवर एक ग्रुप में आते हैं, जो जानवर पानी और ज़मीन दोनों में रहना पसंद करते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है। जो जानवर सिर्फ पानी में रहना पसंद करते हैं वो एक ग्रुप के होते हैं, ऐसे, ठीक है। अब उसमें वो बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं सबके, है कि नहीं। डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, मतलब जानवरों का जो हैबिटेट होता है यानी कि निवास स्थान जो होता है, इन विच एनिमल लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग वेज, तो उसके बेसिस पे यानी कि उनके हैबिटेट के बेस पे हम उनको डिफरेंट मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहला है एर्बोरियल, ठीक है। ये टर्म आप सबने मुझसे कल पूछा था तो मैंने बोला था मैं एक्सप्लेनेशन में इसको बताऊंगी। एर्बोरियल मतलब ऐसे, ये फर्स्ट ग्रुप है आपका एर्बोरियल, ठीक है। तो एनिमल दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर नोन एज एर्बोरियल एनिमल, जो जानवर ज़्यादातर आपको ट्रीज़ पे रहते हुए दिखते हैं वो आपको मतलब वो सभी जानवर आपके किस में आएंगे, एर्बोरियल एनिमल्स में आएंगे। जस्ट लाइक मंकी, ऑप्समस, लिजर्ड एंड सम इंसेक्ट्स, मतलब जितने भी टाइप के जानवर जो पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, पेड़ पर ही रहते हैं, ज़मीन पर भी नहीं, पानी पे भी नहीं, आसमान में भी नहीं, कहीं नहीं, सो ओनली पेड़ पर, यानी कि ट्रीज़ उनका हैबिटेट होता है, उनका घर क्या होता है, ट्री होती है, ठीक है। तो उन सभी एनिमल्स को हम किस में कर सकते हैं, एर्बोरियल एनिमल बोल सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स विथ शार्प क्लॉज टू क्लाइंब ट्रीज, इनके बेसिकली जो आर्म्स और लेग्स होते हैं यानी कि हाथ पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, एंड शार्प क्लॉज यानी और जो क्लॉज होते हैं बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, मतलब ताकि वो इजीली ट्रीज पे चढ़ सकें, ठीक है, उनकी पकड़ मजबूत होती है। सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है, ग्रुप आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल एनिमल दैट लिव ऑन लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड और इन बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो भी एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं छोटी छोटी गुफाओं में, तो वो सभी एनिमल्स आपके क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के नीचे अपना घर बना कर रहते हैं, तो वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स एंड हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वे अपनी लंग्स यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स को हिंदी में फेफड़ों कहते हैं, ठीक है, फेफड़ा, तो उसके थ्रू वो सांस लेते हैं और उनका जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है, हम लोगों से भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि सांप यानी कि जो स्नेक होता है उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, हम लोग से भी ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स के ईयर्स बहुत तेज़ है, जैसे लाइक रैबिट के कान बहुत तेज़ होते हैं, चूहों के भी कान बहुत तेज़ होते हैं, दूर से भी किसी की हार्ट सुन लेंगे तो छुप जाएंगे, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन फास्ट, उनके जो लेग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो इजीली तेज़ी से दौड़ सकें, ठीक है। सच एनिमल्स आर टाइगर्स, लॉयन, काऊ, रैबिट, अर्थवर्म एंड सम इंसेक्ट्स, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल के, आपसे पिक्चर में देख सकते हो, ये अर्थवर्म है, ये रैबिट है और ये टाइगर है, ठीक है। एरियल, अब थर्ड ग्रुप है आपका एरियल एनिमल विच स्पेंड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ फ्लाइंग इन द एयर आर नोन एज एरियल एनिमल, वो एनिमल जिनकी आधी से ज़्यादा जो लाइफ होती है वो आसमान में उड़ते हुए बीतती है, वो सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, एरियल एनिमल यानी कि एयर में उड़ने वाले एनिमल, ठीक है। जैसे लाइक बैट मतलब चमगादड़ होता है बेटा, बर्ड, आप सब चमगादड़ की खासियत जानते हो, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, ओनली रात में दिखाई देता है, तभी आपको देखोगे जब शाम सूरज ढल जाता है तो इसको दिखाई देना शुरू होता है, तभी ये उड़ते हुए कभी कभी दिख जाते हैं, बर्ड। अभी जो थर्ड पिक्चर है ये अर्थवर्म की नहीं है, ड्रैगन फ्लाई की है, तो यहाँ पे अर्थवर्म मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, टर्न द पेज, मैंने पेज टर्न कराया ही नहीं,
ये थर्ड पेज पर आप सब देख सकते हो, ड्रैगन फ्लाई है, ये अर्थवर्म नहीं है, ठीक है बेटा। सम बर्ड्स लाइक the bones of the birds are hollow and the body of is streamlined, मतलब जो their bones of birds, जो बर्ड्स के बोन्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, इस वजह से उनकी बॉडी बहुत लाइट वेट होती है, ठीक है, और एनेबलिंग दैम टू फ्लाई इजीली, इसीलिए वो एयर में इजीली उड़ पाते हैं, ठीक है। कोई भी हैवी चीज़ आसमान में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, उड़ नहीं पाती है, हल्की रहेगी तो उसको उड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी और वो उड़ भी पाएगी, है ना। तो इसीलिए जो बर्ड्स होते हैं उनकी बनावटी यानी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिससे वो स्काई में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं और उड़ पाते हैं, ठीक है बेटा। इंसेक्ट हैव टाइट बॉडी एंड विंग्स विच ऑल्सो हेल्प टू देम टू फ्लाई। जो इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो आप सब देख सकते हो उड़ते रहते हैं हवा में, उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, इस और उनके विंग्स बहुत मतलब हल्के हल्के होते हैं, इसीलिए वो इजीली उड़ पाते हैं। सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टेन विच लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस, जैसे कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न है, ये सब बहुत ही ठंडी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। फ्लाई 1000 ऑफ किलोमीटर्स टू वार्मर प्लेस एवरी ईयर, तो ये मतलब अगर जब वहाँ का मौसम बदल जाता है तो ये जो बर्ड्स ऐसे हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को ढूंढने के लिए हज़ारों किलोमीटर तक उड़ते रहते हैं। जब वहाँ पर का क्लाइमेट आपने वाराणसी में भी देखा होगा बेटा, जब यहाँ पे दिसंबर और जनवरी की ठंडी पड़ रही होती है तो यहाँ पे गंगा रिवर पे बहुत सारी साइबेरियन क्रेन आती हैं, ठीक है, और जब यहाँ का क्लाइमेट गर्मी वाला होने लगता है तो यहाँ से वो सब वापस चली जाती हैं अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को फिर से ढूंढने के लिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप सब इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होगा और समझ रहे होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में जानकर। टू फाइंड फूड एंड शेल्टर टू ब्रीड, और क्या लिखा है बेटा इसमें कि मतलब ये जो साइबेरियन क्रेन और जो आर्कटिक टेन होती हैं ये सब अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को ढूंढती हैं, वहाँ पर ही रहती हैं और अपना शेल्टर बनाती हैं, ठीक है। दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन सर्चिंग फूड एरिया फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ कॉल्ड हाईलाइट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, मतलब इस तरह की बर्ड्स का अपने अकॉर्डिंग क्लाइमेट को ढूंढना, अपने शेल्टर को ढूंढना, अपने अकॉर्डिंग शेल्टर को ढूंढना, अपने अकॉर्डिंग खाना पीना सब कुछ देखना, इसको कहते हैं हाईलाइट। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाईलाइट, ओके। एक्वाटिक एनिमल, ये आपकी कौन सी कैटेगरी होगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये फोर्थ कैटेगरी है एक्वाटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, जितने भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। ऑल एक्वाटिक एनिमल आर फाउंड इन द सेम टाइप ऑफ वाटर, ठीक है, जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो सेम टाइप ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, ओके, मतलब एक ही टाइप का पानी होता है। सम काइंड्स ऑफ फिश स्नेक एंड स्नेल आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, जैसे कुछ फिशेज है, स्नेल्स या स्नेक ऐसे होते हैं जिनको फ्रेश वाटर में रहना अच्छा लगता है, लाइक और जैसे लाइक लेक्स एंड स्ट्रीम्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको झील का पानी या फिर झरने का पानी, ऐसा वे फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। और उसकी जगह ही कुछ एक्वाटिक एनिमल ऐसे होते हैं जैसे लाइक शार्क, टर्टल, सील, स्टारफिश, क्रैब्स आर फाउंड इन द सॉल्टी वाटर बॉडीज, और जैसे इन सब टाइप के एक्वाटिक एनिमल्स को सॉल्टी वाटर में रहना पसंद मतलब अच्छा लगता है, यही उनके लिए क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा होता है सॉल्टी वाटर वाला, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं आपको, सी और ओशियन यानी कि समुद्र में या महासागर में, ठीक है। मैंने बताया ना हमारे पूरा जो अर्थ है वो 5 ओशियन और 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये जो ओशियन है उसमें से मतलब ओशियन को ही महासागर, समुद्र से भी जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज होते हैं ना उनको हम ओशियन कहते हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, एक्वाटिक एनिमल अपने गिल्स के थ्रू गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट reduces the friction while swimming
इन द वाटर, मतलब जो फिश की बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब एक पतली सी लाइन की तरह होती है, जिससे जो उनके बॉडी में स्विमिंग करते वक्त फ्रिक्शन यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करना होता। इट हैज़ फिन्स दैट हेल्प टू इट टू स्विम, और उनकी जो बॉडी होती है इसको दोनों साइड फिन्स होते हैं, यानी कि जो जिसके थ्रू वो इजीली स्विम कर पाती हैं। द स्केल ऑन द बॉडी प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी, और उनकी बॉडी पे बहुत ही पतली पतली लाइंस होती हैं, उसको स्केल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी के अंदर वो पानी नहीं जा पाता है। ठीक है बेटा। सो अब इसकी जो इसके बाद की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट टीवीएस क्लास में सेंड करूँगी, बिकॉज ये चैप्टर आपका बहुत लॉन्ग है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।